किसी की मिट्टी हो गई थी, उनकी दादी थी, मतलब कि उनकी मम्मी थी और हम लोग की दादी लगती थी, तो उनको अर्थी दी जाती है ना उठाने के लिए, उनको उठाने ही नहीं दे रहे थे, कहें हम किराए से इंसान को बुलाएंगे। तन जानती हो तुम कौन थे वो? नहीं जानती? चलो बाद में बताएंगे, नाम नहीं लेंगे अभी। क्या देखो क्वेश्चन नंबर क्या था भाई? 7th 12 पॉइंट किसका? 1 का। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया? मिनिमाइज फाइंड करना है कि मैक्सिमाइज पे? दोनों पे लगा दिए बाबा लंबा। बताओ जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया गया है? जेड इक्वल टू अनु दूसरा बोल रहा था। इसका कंडीशन सब्जेक्ट टू कितना दिया गया है? x प्लस 2y लेस है कि ग्रेटर है? लेस एन इक्वल टू ओ माई गॉड। और फिर ग्रेटर एन इक्वल टू कितना? फिर x माइनस 2y अब देखो, अब तीनों के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पॉइंट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120। इसकी मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी? 60। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 2y इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है ना? अब देखो यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे ना, इसको पॉइंट निकालेंगे, x y हो जाएगा, ये हो जाएगा x। ये अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। अगर y को 0 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 120। अब थोड़ा सा जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ध्यान देना, उसको इंटरवल में करके बनाएंगे, 120 तक नहीं लिखेंगे, नहीं बोर्ड की कॉपी भर जाएगी। इसका पॉइंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अच्छा, स्टेप मार्किंग होती है इसमें, जितने स्टेप सही किए रहोगे नंबर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये क्या हो जाएगा भाई? अगर 0 लेंगे तो 60 हो जाएगा, और 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 16। इसमें क्या हो जाएगा? सब में 0 लेंगे x, और ये क्या है भाई? ये ओरिजिन पॉइंट आ जाएगा। ठीक, कौन सा पॉइंट आ गया? ओरिजिन पॉइंट। अब इसी को हमको किस पे दिखाना है? ग्राफ पे। अरे उसका इंटरवल 30 का मान लो, 60 का, फिर 90, फिर 120 आ गया। वही तो समझा रहे थे, इंटरवल में लेना है। मैक्सिमम किस पे? 120 जाना चाहिए। 20 के फॉर्म में वो कर दें क्या? चलो, ये 20 हो गया, 40, 60, 80, 100 आ गया। फिर 20, 40, 60, इतनी जल्दी आ गया। इन और थोड़ा और बड़ा कर दें इसको थोड़ा सा। अब जब लिए हैं तो 80 तक जाना चाहिए। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दो। ये 0,60 हो गया, और 120, ये क्या हो गया? 0,60। ये क्या हो गया? चलो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लें। 0,60 ओरिजिन पॉइंट तो यहीं आएगा ना भाई? 0,60 क्या है बताओ? 0,60 यहाँ पे आएगा। फिर क्या है भाई? यहाँ पे आएगा। और ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको लिखना भी है। जो लाइन की इक्वेशन है उसको क्या करना है भाई? मतलब अब थोड़ा सा दे दी। काश हमारी कॉपी में भी ऐसा होता। तब शायद एग्जामिनर से गलती से अगर ये ऑल क्लियर दब जाता तो सोचो क्या होता रिजल्ट का। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, और ये जो पॉइंट है देखो 0,60 यहीं पे आएगा ना? समझ पा रहे हो? ये वाला भी पॉइंट यहीं पे आएगा, तो ये सी पॉइंट मान लेते हैं यहीं पे, मतलब एक ही पॉइंट है, ए ही। ये वाला भी आ गया। अब ये क्या है? 60,0, तो 60,0 यहाँ आ जाएगा ना भाई? इसको इससे मिला देंगे, लेकिन अब जब मिलाएंगे उसमें इसके साथ यही दिक्कत है। बहुत ज़्यादा गलत खेद दिए थे।
शायद हमारी कॉपी में भी ऐसा होता है। तो ये पॉइंट हो गया ना। अब देखना, अब कंडीशन को सेटिस्फाइज करवाओ। ये हमारा क्या है, लेस एन इक्वल टू 0 है तो नीचे आएगा। अब लाइन कौन कौन सी थी, पहले इस लाइन का नाम लिखो। अच्छा, ये जो लाइन है ये भी तो कहीं से होकर जाएगी, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, ओरिजिन से। इस लाइन का भी तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना भाई। तो एक लाइन हमारी और जाएगी, कहाँ जानी चाहिए वो, ये लाइन ये वाली हो जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि इससे ओरिजिन आ रहा है ना ये, तो होकर जाएगा कहाँ तक जाएगा। इस वाले का भी क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब देखो ध्यान से समझना, जो जो कंडीशन था इसमें क्या है, लेस देन कौन सा है, ये वाला है ना। तो लेस देन यानी कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना, इसके लिए नीचे। अब इसमें से ये वाली जो लाइन थी इसके लिए शायद ग्रेटर था ना, ये है देखो, तो इसके लिए क्या आएगा, ऊपर आएगा, समझ पा रहे हो। और इसके लिए कहाँ पे आएगा, देखो अब ये जो इसका कॉमन पॉइंट है यही तो है ना, तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर, यानी कॉमन पॉइंट ये मिल गया। अब इसमें हमको एक पॉइंट पता है, 2 पॉइंट नहीं पता है ना। अब एक पॉइंट देखो कौन कौन सी लाइन से निकला, 2 पॉइंट निकलेगा। एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली से, दोनों इसका पता हो जाएगा। एक लाइन ये और एक लाइन ये से, जैसे दोनों पॉइंट पता करनी है, लाइन देखना है कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को कौन से लाइन से निकालेंगे, इससे निकालेंगे और इससे, तो x और y की वैल्यू आएगी ना। फिर किससे निकालेंगे, इस वाले से निकालेंगे, और किससे निकालेंगे भाई, कहाँ गया, इस वाले से निकालेंगे, मतलब यही है कुल मिला करके। तो हमको यहाँ पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कौन कौन से लाइन से फाइंड करेंगे भाई। सबसे पहले क्या है, x प्लस का 2y इक्वल टू 120, और दूसरी लाइन इसको कौन कर रही है, x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दें, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू क्या आ गया 60, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसमें पुट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस का 60 और माइनस का 2y 30 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा पॉइंट 60,30। देखो कितने स्मार्ट हो गए तुम लोग, तुरंत निकाल ले रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को निकालेंगे। इस पॉइंट के लिए कौन कौन सा इक्वेशन लेंगे बताओ, ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। तो क्या है बताओ, x माइनस का 2y इक्वल टू 0 है, और क्या है x प्लस वाई का 60 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू करनी चाहिए। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा ना। माइनस का 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया 3 2 6 20 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू किसी एक में पुट करो, इसमें रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो यहाँ पे ये जो हमारा आ गया, क्या आ गया 40, 30, 20, ये वाला भी पॉइंट पता चल गया। अब ये जो इससे ये रीजन बाउंड है उसी का वो निकाल देंगे, बस हो गया। समझ आया कि नहीं, यानी पॉइंट नहीं पता होगा तो पॉइंट को पता कर सकते हैं हम। तो बाउंडेड रीजन क्या है बताओ, मिनिमाइज करना था कि मैक्सिमाइज बताओ, दोनों था ना। हाँ 40 नहीं आएगा, हाँ तो पहले 40 तो लिखा जाएगा, 20 कहाँ 20, अरे तो इसको जब प्लॉट करोगे ना उससे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। हम यहाँ स्केल का यूज़ किए हैं तब, ये तो ऐसे यहाँ की बात देखो, 40 यहाँ पे आया, ये वाला 40 समझ लो, यहाँ 20 यहाँ पे आ जाएगा, समझने बात है और क्या। अरे भाई इस पे नंबर पे ना जाओ, समझ पा रहे हो, नंबर पे जब जाओगे तो उन लोग अपना ग्राफ खींचना, जब स्केल से करोगे तब ड्रॉ करोगे, तब एग्जैक्ट आएगा। ये भी ये वाला तुम पॉइंट देख के बता रही हो ना, तुम अपने में करना तो वहाँ में एग्जैक्ट आएगा। देखो मिनिमाइज के लिए क्या करेंगे भाई, बाउंडेड रीजन क्या आया है, बाउंडेड रीजन क्या है बताओ, ABC मान लें, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या क्या है बताओ, A क्या है 0,60, B और C। तो हमको निकालना है क्या, Z इक्वल टू हमारा कंडीशन क्या दिया गया था भाई, बोलो Z इक्वल टू कंडीशन वो क्या दिया था, मिनिमाइज मैक्सिमम। पॉइंट A के लिए निकाल लो, क्या हो जाएगा 5 इंटू में A के लिए है ना, 0 प्लस का क्या हो जाएगा 10 इंटू में 6, कितना आ गया 600। अब किसके लिए निकालेंगे पॉइंट, क्या हो जाएगा Z इक्वल टू
5 इंटू में क्या हो जाएगा 60 प्लस का 10 इंटू में 10 इंटू में क्या हो जाएगा 300 300 600। अच्छा दोनों पे इक्वल आ रहा है ना। किस पे आप सी पे निकालेंगे। जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू में सी की वैल्यू 40 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू में 20 200 और 800 840 8 5 40 5 छंग 30 हो जाएगा ना। एंड तुम लोग कसम से एकदम हम तो पास में, मुझे उतना ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आता, तुम लोग दूर से देख के नहीं। किस पे मैक्सिमाइज है अब देखना, पॉइंट ए पे भी मैक्सिमम है, पॉइंट बी पे भी मैक्सिमम है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम निकाल रहे थे कि मिनिमम के लिए, मिनिमम निकाले हैं ना, तो मिनिमम किस पॉइंट पे हो जाएगा सी पॉइंट पे, मैक्सिमम किस पे हो जाएगा ए और बी पे, है ना। तो मैक्सिमम जेड इज एट पॉइंट किस पे भाई ए एंड बी। एक्स इक्वल टू किस पे एट एक्स इक्वल टू किस पे भाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी एट एक्स इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे अब ये पॉइंट लिखो ही नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आ रहा है ना। कौन कौन सा पॉइंट लिखेंगे, और मिनिमम किस पे आ रहा है भाई, मिनिमम जेड इक्वल टू कितना है 400, मिनिमम जेड इज 600। बोथ पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, बोथ पॉइंट। तो मैक्सिमम जेड इज 600 बोथ पॉइंट किस पे ए एंड बी पे, मिनिमम किस पे है मिनिमम जेड 400 है ना, एट पॉइंट किस पे सी पे। जो पॉइंट क्या है एक्स इक्वल टू किस पे है भाई 40 और वाई इक्वल टू किस पे 20 पे। देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है।